Hello students, myself Lalit Soni, senior botany faculty. Today we will discuss about a topic in botany and that is plant physiology. जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात यहां पे करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अबाउट. प्लांट फिजियोलॉजी. ओके, तो बच्चों बेसिकली ये जो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी है ये अपने को क्या एक्सप्लेन करता है ये अपन यहां पर देखेंगे. ओके, सी तो सबसे पहले अपन यहां पर कुछ इस तरीके से बात करेंगे. अपने पास में दिस इज ए लिविंग सेल. दिस इज ए लिविंग सेल ऑफ प्लांट. अपने पास में एक प्लांट है और आपने उस प्लांट की एक सेल ली है. ये बच्चों अपने पास में क्या है, सेल है. और ये लिविंग सेल किस चीज की है, ये बेसिकली लिविंग सेल ऑफ प्लांट है. ओके, अब इस प्लांट की लिविंग सेल के अंदर, प्लांट की लिविंग सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ chemical reactions. So we can say that there are thousands of chemical reactions in a living cell of plant. तो प्लांट के अंदर कोई सिंगल केमिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि प्लांट के अंदर थाउजेंड्स केमिकल रिएक्शंस होती है. बहुत सारी प्लांट के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है. ओके, एंड प्लांट में ये जो यहाँ पे थाउजेंड केमिकल रिएक्शंस होती है इनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. These are metabolic reactions. Then what is metabolic reactions? Metabolic reactions are thousands chemical reactions which present in a living cell. तो बच्चों अपने पास में क्या है, एक लिविंग सेल है. लिविंग सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं. यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड यू कैन से ग्लाइकोलाइसिस. तो इस तरीके से अपने पास में जो प्लांट सेल है उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ए सबस्टांस चेंज होगा बी में, बी चेंज इन सी, सी चेंज इन डी. तो इस तरीके से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अपनी लिविंग सेल में है. और लिविंग सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस है उन केमिकल रिएक्शंस को वी कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. These metabolic reactions are of two types. We can say that there are two types of metabolic reactions. Metabolic reactions दो टाइप की है. तो मेरे ख्याल से आप ये चीज तो समझ गए कि what is metabolic reaction. लिविंग सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन. एंड देयर आर टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस. नंबर वन is catabolic reaction and the second type of metabolic reaction is anabolic reaction. So मेरे कहने का मतलब यह है कि metabolic reaction के दो टाइप होते हैं. There are two types of metabolic reaction in which first, पहला यहां पर है catabolic reaction and second दूसरा यहां पर है anabolic reaction. What is catabolic reaction? याद रखना बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें केटा, केटा का मतलब कट, कट का मतलब ब्रेकडाउन, जहां पर कोई लार्ज मॉलिक्यूल जो है, अगर एक लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर. सो उससे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन. तो देयर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल एंड लार्ज मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकडाउन किस में हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर. तो ब्रेकडाउन अगर किसी रिएक्शन में है तो वो जो रिएक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन. सो ओके, व्हाट इज कैटाबोलिक रिएक्शन? कैटाबोलिक रिएक्शन means breakdown. If
there is a breakdown in a chemical reaction in living cell, that is called catabolic reaction. Just example, we can say that रेस्पिरेशन की कंडीशन देखें तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होगा, उससे फॉर्मेशन किसका होगा, एनर्जी का। फॉर्मेशन किसका होगा, CO2 का। तो इस तरीके से अपन यहां पे कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन। सो रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज टर्न्ड इन CO2, इन H2O, इन एनर्जी। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है उसका हम कह सकते हैं मेनली क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है। एनाबोलिक रिएक्शन क्या होगा, एनाबोलिक रिएक्शन का मतलब बच्चों ये है, एनाबोलिक मींस एना मींस एड मतलब अटैचमेंट। तो अगर किसी भी रिएक्शन में मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स अटैच हो और अटैच होने से बन जाए लार्ज मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों यहां पर मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना ले, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एनाबोलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। What is photosynthesis? 6 CO2 and 12 molecule of H2O form C6H12O6 plus we can say 6 H2O, okay, and 6 O2. There is requirement of sunlight and chlorophyll. So अपन यहां पे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, CO2 एंड H2O का एडिशन होगा एंड फॉर्मेशन किसका होगा, ग्लूकोज का। और जहां पर भी एडिशन हो जाए इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, वो एनाबोलिक रिएक्शन है। सो वी कैन से मेटाबॉलिक रिएक्शन का मीनिंग क्या है, लिविंग सेल के अंदर जो 1000 केमिकल रिएक्शन चलती है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये 2 टाइप की है, कैटाबोलिक रिएक्शन जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो, एंड द सेकंड टाइप इज एनाबोलिक रिएक्शन जिसमें मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएशन एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिक रिएक्शन। लेकिन आप सोच रहे हो हम पढ़ क्या रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। देन व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी? Study of metabolic reactions in living plant cell is called plant physiology. This is plant physiology. Thank you.